आज के टाइम पर पाकिस्तान के अंदर एक फ्रॉड बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जानवरों का फ्रॉड, जो कि भाई लोग आजकल पंजाब से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। भले वो बकरा हो, बकरी हो, बछड़ा हो, बछड़ी हो, भैंस हो या दूध वाली गाय हो, सब पे भाई ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। अस्सलामुअलैकुम भाई, शाह टाइम्स के एक और एपिसोड के साथ आपको दोबारा से वेलकम करता हूं। जिस तरह से आप जानते हैं कि भाई आप मुझे डिफरेंट मंडियों में देखते हैं, कभी मलीर मंडी, कभी नेवल मंडी, कभी नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी, अभी तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन वहाँ भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, और कभी औरंगी मंडी। तो जिस तरह से आप जानते हैं भाई, इतनी मंडियाँ घूमने के बाद कितना ज़्यादा तजुर्बा हो चुका होगा मुझे, और कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होगा। और तो रिसेंट भाई आजकल जो टॉपिक है वो है फ्रॉड के नाम, एक फ्रॉडिये के नाम, जो कि एक परवीन अख्तर बन जाता है, कभी कभी शमीम अख्तर बन जाता है। तो आज भाई उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। फ़िलहाल सबसे पहले शायद इस बंदे का शिकार मैं हुआ था, वो पिछले साल की बात है, और आजकल लोग भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में आ जाते हैं। तो पिछले साल जब मैं फ्रॉड के चक्कर में आया था, तो मैंने तो उस वक्त इसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाई थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि भाई अब लोगों के ऊपर इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, ताकि और भी मुझ जैसे और भी दूसरे भाई जो शौकीन भाई हैं, उनका पैसा ज़ाया ना हो। तो चलते हैं भाई टॉपिक के ऊपर। जिस तरह से आप जानते हैं कि भाई इस साल मैंने वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाई है, कभी नेवल मंडी, कभी मलीर मंडी, कभी डिफरेंट मंडियों की। और पिछले साल का अगर कंपैरिजन करता हूँ, इस साल मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाई, पिछले साल मैंने बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बनाई थी। वजह ये थी कि भाई अपने कुर्बानी के जानवर में मसरूफ़ था और वीडियोस बनाने का टाइम भी नहीं मिल पाया था। तो इस साल भाई सिलसिला बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले साल की ही बात है, जो इस फ्रॉड के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। हुआ ये था कि भाई कुर्बानी जैसे ख़त्म हुई थी, कुर्बानी हमने अपने जानवर की कर दी थी, तो फेसबुक के ऊपर छोटी छोटी क्लिप्स चलती थी, कभी कोई बकरे की चलती थी। मतलब अपने बहुत सारे शौकीन भाई थे जो अपने बकरे को पाल कर कुर्बान करते थे। तो मुझे भी भाई शौक़ चढ़ा कि मैं भी कोई अच्छा सा बकरा पालूं, और पाल कर उसकी कुर्बानी करना वो तो बहुत ज़्यादा अफजल है। तो मैंने भी भाई सोचा कि चले इसके ऊपर काम करते हैं, पालने वाले के ऊपर काम करते हैं। तो भाई मुझे जब शौक़ चढ़ा कोई बकरा पालने का, तो मैंने फिर डिफरेंट मंडियों का रुख किया। कराची की मंडियों का, कभी मलीर मंडी में जाता था बकरा देखने के लिए, कभी नेवल मंडी जाता था, कभी औरंगी टाउन की मंडी घूमता था, कभी लालू खेत की बकरा मंडी घूमता था। लेकिन मुझे गुलाबी बकरे जो थे वो, क्योंकि गुलाबी का मुझे शौक़ चढ़ा हुआ था, और गुलाबी बकरे जब मैं वहाँ ढूंढता था तो तकरीबन भाई गुलाबी बकरे उस वक्त, क्योंकि बकरीद के फ़ौरन बाद बहुत सारे लोग पालने के लिए ढूंढते हैं, तो उस वक्त 35 से 40 हज़ार रुपये का एक गुलाबी बकरा पालने के लिहाज से मुझे मिल रहा था। तो उस वक्त मेरी रेंज इतनी थी नहीं, मेरी रेंज 2 बकरों की रेंज थी 30 हज़ार रुपये की, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं सोचा था कि 15-15 हज़ार रुपये में 2 बकरा मुझे मिल जाए और फिर उसको पालते हैं। तो बहरहाल इस शौक़ के जुनून के अंदर जब मैं पढ़ा, तो मुझे कहीं से भी मेरा आसरा नहीं बना, ना लालू खेत से बना, ना औरंगी से बना, क्योंकि गुलाबी बकरे की डिमांड आप जानते हैं कि किस तरह से होती है। तो बहरहाल जब फेसबुक को एक दिन मैं स्क्रॉल कर रहा था, स्क्रॉल करते करते मेरे सामने एक पोस्ट आई। वो पोस्ट ये थी भाई, जो आप बकरा देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं। तो इस बकरे को मैंने देखा फेसबुक पे, और इसने 30 हज़ार रुपये की जोड़ी लगाई हुई थी। इतने खूबसूरत और फैसलाबादी बकरे 30 हज़ार रुपये के अंदर मिल रहे थे फेसबुक पे। तो मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मुझे कोई तजुर्बा नहीं था, पालने का भी कोई तजुर्बा नहीं था, मुझे कोई ख़रीदने का भी तजुर्बा नहीं था कि बकरे ख़रीदते किस तरह से हैं, पालते किस तरह से हैं, क्योंकि नया नया शौक़ चढ़ा था। तो मैं फेसबुक स्क्रॉल करते करते एक बंदा है, शमीम नामी बंदा, जो कि भाई कभी परवीन अख्तर बन जाता है, कभी शमीम अख्तर बन जाता है। तो बहरहाल उस वक्त तो ये बंदा जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस वक्त ये शमीम अख्तर बना हुआ था,
और शमीम अख्तर के नाम से पोस्ट भी आई थी। तो मैंने देखा कि शमीम अख्तर है, चले भाई इससे बात की। मैंने फेसबुक से कांटेक्ट नंबर शेयर किया और शेयरिंग के बाद व्हाट्सएप पे जब मेरा कांटेक्ट हुआ इस भाई से, तो भाई ने मुझे बहुत मीठी मीठी बातें की शुरू में कि बिल्कुल शाहरुख भाई आपको बकरा में ऐसा दे दूंगा वैसा दे दूंगा, हम बिल्टी करवाते हैं, कराची के अंदर हमारा बहुत माल जाता है। तो आप यकीन करें मुझे तो उस वक्त कोई आइडिया नहीं था। मैं समझा कि चले जब इतनी बड़ी बड़ी एक बंदे ने बात की है और बड़ी बड़ी वीडियोस दिखाई थी बिल्टी की कि हमने वहाँ पे अपने बकरे को डिलीवर करा दिया है, कराची के अंदर डिलीवर करा दिया, स्टेशन के अंदर डिलीवर करा दिया, सोहराबगोट के अंदर डिलीवर करा दिया। तो मैंने भी इस बंदे के ऊपर बस यकीन कर लिया था। वो मेरा जुनून था, वो मेरा शौक था, वो मेरा पागलपन था कि चले यार एक अच्छी चीज़ मिल रही है कम पैसों के अंदर, तो चलें इस वक्त हम बिलीव कर लेते हैं। तो मैंने उस वक्त उस बंदे के ऊपर बिलीव किया, लेकिन वो मेरा बिलीव जो था वो ज़िंदगी भर का समझ लीजिए कि बहुत बुरा चूना लगा मुझे। और हुआ ये कि भाई बात होने के बाद हमने डील डन की। 28,000 रुपये के अंदर मुझे इसने डन किया था कि ये बकरे मुझे ये 28,000 रुपये के अंदर दोनों बकरे दे देगा, कराची से भिजवाएगा। इसने अपनी उस वक्त मुझे लोकेशन बताई थी मुल्तान की। तो बहरहाल मुल्तान के अंदर कोई शहर है जलावाल की लोकेशन बताई थी, आप ये भी देख रहे होंगे। बहरहाल इसने लोकेशन बताई और इसने कहा कि भाई सिलसिला कुछ इस तरह से होगा कि आप पहले मुझे 15,000 रुपये एडवांस दे दें और बाकी के 13,000 रुपये जब आपका बकरा वहाँ पर आ जाएगा तो मेरे बंदे को आप दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि चले बिल्कुल मैं दे दूंगा आपको 15,000 रुपये एडवांस। और एडवांस भी मैंने 15,000 रुपये इसको जैस कैश के ज़रिए किया, अपने अकाउंट से किया। स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं, 1 साल पहले की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 15,000 लेने के बाद तकरीबन मैंने 11:30 बजे रात में इसको पैसे भेजे थे और 15,000 लेने के बाद इसने कहा कि सुबह इंशाल्लाह 12-1 बजे तक मैं वहाँ स्टेशन पर जाऊँगा और रात तक आपको बकरा मिल जाएगा। तो चले भाई सुबह जब मैं उठा, अगली सुबह आई और सुबह होने के बाद भाई जब मैंने उससे बंदे से कांटेक्ट किया, ये नंबर ये मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, इस नंबर पे जैस कैश भी मैंने इस नंबर पे भेजा है और उस बंदे से बात भी इसी नंबर पे की थी व्हाट्सएप पे। और जब मैंने उस बंदे से कांटेक्ट किया दोबारा से कि भाई क्या हुआ, आपने बकरे का कुछ बताया नहीं, कोई अपडेट नहीं दी, तो उसने कहा कि इसको उस वक्त तो उस बंदे का नंबर 4-5 घंटे के लिए मतलब सुबह से ब्लॉक जा रहा था, ब्लॉक मतलब बंद जा रहा था। तो उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश की, तकरीबन 2 बज गए, शाम हो गए, 5 बज गए शाम के, उस वक्त तक नंबर ऑन नहीं किया। फिर 6 बजे इसने नंबर ऑन किया और इसने बोला कि ओहो शाहरुख भाई मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया था और मैं आपको इस वजह से बकरा भेज नहीं सका। बहरहाल मैंने इसके ऊपर ट्रस्ट किया और इसने फिर मुझे कहा कि आप एक काम ये करें कि 5,000 रुपये मुझे और दे दें ताकि मेरा भी काम हो जाए, आसान हो जाए, बाकी के पैसे आप जो है बकरा मिलने के बाद दे दीजिएगा। तकरीबन समझ लें 15,000 रुपये मैंने इसको पहले दे दिए थे और 5,000 रुपये ये और मुझसे मांग रहा था, बाकी के पीछे इसके पास मतलब 8,000 रुपये बचते हैं। तो बहरहाल मैंने फिर इसकी होशियारी समझ ली थी, उस वक्त मुझे अकल आना शुरू हो गई थी अल्लाह ताला की तरफ से, वो 5,000 भी मेरे बच गए थे। तो मैंने इसको कहा नहीं भाई आप पहले मुझे बकरा भेजो, उसके बाद आपके सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। तो उसने कहा कि नहीं यार आप बिलीव करके देखे, आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। मैंने कहा नहीं भाई आप भरोसा करने के आप लायक नहीं हो, ना मेरे अंदर हिम्मत है मज़ीद आपके ऊपर मैं भरोसा कर सकूँ। तो बहरहाल इसने कहा कि अच्छा फिर आप बताएं आप क्या करना है, क्योंकि मैं तो अभी आपको बकरा नहीं भेजूंगा, कॉल पे इसने कहा था। मैंने फिर उससे बहुत प्यार और मीठे अल्फाज में कहा कि यार देखें मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ, मिडिल क्लास आदमी हूँ, आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दें, मुझे 15,000 रुपये आप वो मुझे दे दें। तो इसने कहा अच्छा चलो मैं आपको रात में भेज दूंगा। तो वो रात में जब मैंने कॉल की तो तब भी इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, वही टोपी इसने घुमाना शुरू कर दिया, अभी इजी पैसा नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही। मैंने कहा अच्छा भाई चले ठीक है कोई बात नहीं। फिर से थोड़ी सी मैंने अकड़ के बात की, बदमाशी से बात की कि भाई तू भेज दे वरना मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा। मैंने भी इसको थोड़ी बहुत बदमाशी दिखाई, क्या पता क्योंकि इंसान की ज़बान तो ये समझ नहीं रहता, बदमाशी की ज़बान ये समझ जाता। तो उस वक्त उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि बेगैरत लोग हैं और बेगैरती जिसके ऊपर आ जाए, हराम खाने की जिसके ऊपर भूत सवार हो जाए तो उसको अच्छाई बुराई हलाल हराम में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। और इसने मुझे ब्लॉक किया, मुझसे कहानी ख़त्म की और मेरे 15,000 रुपये डूब गए। अच्छा
इस इंसिडेंट के बाद मैंने ये पोस्ट लगाई, आप पोस्ट देख रहे हैं। तो मुझसे पहले भी ये 5-6 बंदों को चूना लगा चुका था कराची के अंदर। बहुत सारे दोस्तों से मैंने मुलाकात की, मतलब उन दोस्तों से जिनको ये इसने चूना लगा। इस शमीम अख्तर नामी बंदे ने भाई बहुत सारे बंदों को चूना लगाया, और चूना लगाने के बाद भाई फिर एक बंदे से मैंने और मुलाकात की, वसी भाई उनका नाम है। वसी भाई को भी इसने 40,000 रुपये का चूना लगाया। मुझे तो चले 15,000 का लगाया, वसी भाई को 40,000 का लगाया। एक भाई और है, उनको 5,000 रुपये का लगाया। सबके साथ यही सेम गेम इसने खेला है। और अभी फ़िलहाल 1 साल के बाद जब मैं अभी फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था किसी ग्रुप के अंदर, मेरे ख्याल में कराची बकरा मंडी ग्रुप है, उसमें मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें जब देखा कि भाई परवीन अख्तर के नाम से सेम बंदा आ गया, सेम इसकी लॉजिक वही सारी चीज़ें थी, वही जैज़ कैश की तरह उसने अपना स्क्रीनशॉट बनाया हुआ था। और परवीन अख्तर के नाम से अब वो बंदा स्कैम कर रहा, फ्रॉड कर रहा है। पहले शमीम अख्तर के नाम से करता था। तो बहरहाल उस वक्त तो मैंने इसके ऊपर एक्शन लेने का सोचा था। मैं पुलिस के पास भी गया, मैं अपने मकामी पुलिस के पास गया था जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बंदा यहाँ का था नहीं, कराची का था नहीं, पंजाब का था। लेकिन पंजाब में फिर मैंने इसकी अप्रोच कराने की कोशिश की कि मेरे पंजाब में भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, उनसे भी मैंने पता करवाने की कोशिश की, तो वहाँ से भी कोई ख़ास फ़र्क मुझे नहीं पड़ा। तो बहरहाल जब मैं इसके पीछे पड़ा था, तो इसने तकरीबन 2 से 2.5-3 महीने तक अपना मोबाइल नंबर बंद किया हुआ था। बंद क्या किया होगा भाई यार, चेंज कर दिया होगा या कुछ दिन के लिए दूसरा नंबर चलाया होगा, क्योंकि इन हरामखोरों का मतलब तरीका जो चलता है वो तो हराम पे ही चलता है। तो मुझसे तो भाई इन लोगों ने फ्रॉड कर लिया, और मेरे ख्याल में ये पूरा ग्रुप बैठा हुआ है। और ये जब मैंने इसकी लोकेशन ट्रैक करवाई, निकलवाई, तो ये बंदा था सियालकोट का, बेसिकली ये सियालकोट का था। तो अब मैंने फिर सोचा कि यार मैं सियालकोट जाऊं और इसको पकड़ूं जाकर, लेकिन मसला ये है कि सियालकोट में मेरा कोई था नहीं मकामी जानने वाला, तो मैं किसके ज़रिए जाता, कैसे जाता। और बहरहाल मैंने फिर क्योंकि हम यार मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम सोचते हैं कि बस काम हमारा ख़त्म हो जाए, चल जाए। तो मैंने छोड़ दिया, अल्लाह के वास्ते छोड़ दिया था कि मैंने बोला चल यार अल्लाह बेहतर हिसाब करेगा। लेकिन आप यकीन करें, अल्लाह ने उस 15,000 के बजाय मुझे बहुत अच्छे तरीके से नवाज दिया। मैं अल्लाह का लाख लाख हर पल हर सांस में शुक्र अदा करता हूँ कि उस मालिक ने अब तक रखा हुआ है। और बस वो गलती थी जो कि अब मैं कभी भी नहीं दोहराता हूँ कि भले भाई एक किल भी अगर मुझे पंजाब से मंगवाना हो ना, तो मैं कभी ज़िंदगी में ऑनलाइन के ऊपर भरोसा नहीं करूँगा, कभी भी। तो ये मेरा एक पर्सनली एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। और अभी हाल फिलहाल एक भाई भी ये चूना लगे हैं, ये आप देख लें भाई, एक स्क्रीनशॉट और लगा रहा हूँ आपके सामने, परवीन अख्तर के नाम से, वही सेम बंदा है। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सेम बंदा है। पहले शमीम अख्तर था, अब परवीन अख्तर अब बनकर आया है। अब अल्लाह माफ़ करे नौरीन अख्तर बनकर आता है या जलाल अख्तर बनकर आता है, वो तो अल्लाह ही इसका हाफिज़ है। इसने तो अपने कब्र के अंदर क्या अंजाम अल्लाह को मुंह दिखाना, वो तो अल्लाह ही इससे पूछेगा, अल्लाह ही इसका हाफिज़ है इस बंदे का। और कहने का मकसद ये कि भाई अब आप लोग भी थोड़ा सा समझ जाएं दोस्तों, पंजाब की मंडियों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। आप 5,000 रुपये ज़्यादा देकर, 10,000 ज़्यादा देकर कराची की मंडी से ही जानवर ले लें, मलीर मंडी से ले लें, भैंस कॉलोनी से ले लें, नेवल मंडी से ले लें, या किसी फार्म से ले लें। और अगर पंजाब से फिर भी शौक है मंगवाने का, तो किसी फार्मर के थ्रू मंगवाएं या कोई अपना मकामी बंदा हो उसके थ्रू मंगवाएं। डायरेक्ट व्यापारी से जान छुड़ाएं और पनाह मांगे। बाकी इस शख्स को मैं पाकिस्तान की बड़ी बड़ी एजेंसियों से अपील करता हूँ हाथ जोड़कर, ये शमीम अख्तर है या परवीन अख्तर है, इस बंदे को उठाएं। इसका एक नंबर ये है जिसने मुझसे फ्रॉड किया था, इसका दूसरा नंबर परवीन अख्तर के नाम से ये इसको आप लोग जल्द से जल्द पकड़वाने में मदद करें, इस बंदे को उठाएं। क्योंकि पाकिस्तान एजेंसीज़ जो हैं भाई बहुत पावरफुल एजेंसीज है, वो बंदा जहाँ भी हो जैसा भी हो वो निकाल लेती किसी न किसी तरीके से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस फ्रॉडिये का अंजाम हम सब बहुत बुरा करा सकें। क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा जज्बात में बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो 1 साल पहले चूना लगा है इसके चक्कर में और मैं बहुत ज़्यादा धक्के खाया हूँ। तो अब आप हिम्मत नहीं है कि
अब ज़्यादा किसी और भाई को इस बंदे के हाथे चढ़वाऊँ, तो भाई आप लोग बिल्कुल भी एतमाद नहीं कीजिएगा। भले वो 5,000 रुपये की चीज़ हो, 2,000 रुपये की चीज़ हो, 3,000 रुपये की चीज़ हो, पंजाब की मंडियाँ भाई यहीं पर सिंपल सी, और अपनी कराची की मंडी सबसे बेस्ट है। आप फिज़िकली जाएं, जो चीज़ देखें उसके ऊपर एतमाद करें, और वही आंखों से देखकर वो चीज़ खुद पकड़कर घर लाकर बांधें, तब जाकर आपको सुकून मिलेगा। तो बहरहाल भाई ये स्टोरी आज मेरी अपनी रियल स्टोरी भी थी, जो मैं आजकल फेसबुक के ऊपर देख रहा था। मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियोस बनाऊं, और वीडियो बनाकर ताकि आप लोग तक आगाही हो। शेयर लाजमी कीजिएगा दोस्तों, ताकि और भी भाई जो है हमारे पंजाब की मंडियों का फ्रॉड उनके साथ नहीं हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दोबारा मुलाकात होगी, और पाकिस्तान की एजेंसीज जो भी हो, रेंजर्स, पुलिस, फ़ौज, जो भी हो भाई, इस बंदे को आप लोग प्लीज़ 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 हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बंदे को उठाएं, और इससे गरीबों की जो चूना इसने जो लगाया है इसका नेमो बदल करवाएं, बंदों के लिए करवाएं इसका। और जिस भाई के साथ फ्रॉड हो चुका है वो भी कमेंट में शेयर कीजिएगा अपनी स्टोरी, ताकि और भी लोगों को इससे आगाही हो जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दोबारा मुलाकात होगी शाह टाइम्स के नए एपिसोड के साथ। तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।